गाइस यह कहानी एक 12 साल की लड़की की है जिसे प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, लेकिन उसे एक 40 साल के फोटोग्राफर से प्यार हो जाता है। फिर उसके संग क्या क्या होता है इस मूवी में दिखाया गया है। गाइस आपको मूवी डेफिनेटली पसंद आएगी तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक 12 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम वॉयलेट होता है। वॉयलेट की माँ हेटी एक प्रोस्टिट्यूट है और वह अपनी माँ के संग एक बार में रहती है। वॉयलेट का एक छोटा भाई भी है जिसके साथ वह बहुत खुश है। एक दिन वॉयलेट का भाई उसे चुप नहीं हो रहा होता है, तब वॉयलेट उसे अपनी मॉम के पास ले जाती है जो कि एक क्लाइंट के संग सो रही होती है। वॉयलेट की इस हरकत से उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा होती है। वॉयलेट अपनी मॉम से इसके लिए माफ़ी मांगती है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे माफ़ कर देती है। तभी वॉयलेट अपनी मॉम की इयररिंग्स को देखकर उनसे पूछती है क्या क्लाइंट उसे भी ऐसी इयररिंग्स देंगे, तो उसकी मॉम उससे बताती हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हें भी ऐसी इयररिंग्स गिफ्ट करेंगे। एक दिन एक फोटोग्राफर वेलॉक उस बार में आता है। वो बार में रह रही वेश्याओं की फोटो लेने की परमिशन मांगता है। मैग जो उस बार की बॉस होती है वो उसे मना कर देती है और कहती है कि सभी प्रोस्टिट्यूट अभी बिजी हैं और उसे अभी कोई भी लड़की नहीं मिल सकती। तभी वेलॉक की नज़र हेटी पे पड़ती है और वह उसकी फ़ोटो लेने के लिए कहता है। इसके बदले में वह मैग को पैसे भी देता है। जब वेलॉक वॉयलेट की मॉम की फ़ोटो ले रहा होता है तब वॉयलेट भी वहाँ आ जाती है और वेलॉक को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि उसने पहली बार किसी हैंडसम मैन को वहाँ देखा था। वेलॉक भी वॉयलेट की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। फिर वहाँ बाकी की प्रोस्टिट्यूट भी आ जाती हैं और वेलॉक से हेटी की फ़ोटो दिखाने को कहती हैं, लेकिन वह मना कर देता है। जिसके बाद वॉयलेट उन फोटोज़ को छीन कर देख लेती है और उससे कहती है कि यह सब तुमने कैसे किया। तब वेलॉक उससे कहता है कि यह एक फोटोग्राफर का मैजिक है। तभी एक दिन एक क्लाइंट उस बार में गन लेकर आता है। यह क्लाइंट हेटी का पुराना कस्टमर था जो हेटी से शादी करना चाहता था और वह हेटी को अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन वह बिना कुछ करे अचानक मर जाता है, जिस वजह से हेटी घबरा जाती है और उस बार का छोड़ने का डिसाइड करती है। वह वॉयलेट को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वॉयलेट जाने के लिए मना कर देती है, जिस कारण हेटी को बार छोड़ने का प्लान टालना पड़ता है और वह इसके बाद अपने काम को उसी बार में फिर से शुरू कर देती है। कुछ टाइम बाद वॉयलेट भी दूसरी प्रोस्टिट्यूट्स की तरह तैयार होने लगती है। जब एक दिन वेलॉक बार में आता है तब वॉयलेट वेलॉक से पूछती है कि उसने उसे कभी भी किसी प्रोस्टिट्यूट के संग संभोग करते हुए नहीं देखा। यह सुनकर वेलॉक उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जब एक दिन वेलॉक हेटी की नेक्ड फोटोज ले रहा होता है तब वॉयलेट आकर वेलॉक की ली गई फोटोज को देखने लगती है, जिससे गुस्सा होकर वेलॉक वॉयलेट को थप्पड़ मार देता है। बाद में वेलॉक को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वह इसके लिए वॉयलेट से माफी भी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि मैग वॉयलेट को प्रोस्टिट्यूट बनाने की तैयारी करती है, जिसके लिए वॉयलेट को प्रोस्टिट्यूट जैसे कपड़े पहना के तैयार किया जाता है। फिर एक फंक्शन होता है जिसमें सभी अमीर आदमियों को बुलाया जाता है। इस फंक्शन में वॉयलेट के ऊपर बोलियां लगती हैं और एक अमीर आदमी सबसे ज्यादा पैसे की बोलियां लगाकर वॉयलेट को अपने साथ ले जाता है। फिर वह अमीर आदमी वॉयलेट के साथ संभोग करता है। अगले सीन में हम हेटी को देखते हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन का काम छोड़ना चाहती है, जिसके लिए वह अपने एक क्लाइंट से शादी कर लेती है और वॉयलेट के बिना ही सेंट लुइस चली जाती है। लेकिन जाने से पहले हेटी वॉयलेट से वापस मिलने का प्रॉमिस करती है। फिर हम देखते हैं कि वेलॉक प्रोस्टिट्यूट की फोटो लेने बार में आया है। तब वॉयलेट वेलॉक को सेड्यूस कर उसे किस करती है, लेकिन वेलॉक वॉयलेट को बच्ची समझ अपने आप को कंट्रोल करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वॉयलेट भी प्रोस्टिट्यूशन और बार की लाइफ से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है, जिस कारण वह बार छोड़कर भाग जाती है। वॉयलेट भागकर वेलॉक के घर में जाती है और वेलॉक से पूछती है क्या वह उसके साथ सोएगा और उसकी देखभाल करेगा। वेलॉक पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है। इसके बाद वेलॉक वॉयलेट को अंदर ले जाता है और उसके साथ संभोग करता है। वॉयलेट की खूबसूरती, यौवन और फोटोजेनिक चेहरे से वेलॉक मंत्रमुग्ध हो जाता है। वेलॉक का फोटोग्राफी के प्रति पागलपन और आश्रित के रूप में सेक्स की जरूरत से वेलॉक को यह भी याद नहीं रहता कि वॉयलेट एक बच्ची है। फिर एक दिन जब वेलॉक वॉयलेट की नेक्ड फोटोज ले रहा होता है तभी वॉयलेट कुछ फोटोज को खराब कर देती है, जिससे वेलॉक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वॉयलेट को घर से निकाल देता है। वॉयलेट उसे अंदर लेने को कहती है, लेकिन वेलॉक उसकी बातों को नहीं सुनता। इसके बाद वॉयलेट वापस बार लौट जाती है, लेकिन समाज सुधार संघ बार को बंद कराने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे बार बंद हो जाता है। जब वेलॉक को इसके बारे में पता चलता है तो वह वॉयलेट से मिलने जाता है और वॉयलेट से शादी करने को कहता है, जिससे वह वॉयलेट को हमेशा के लिए प्रोस्टिट्यूशन की लाइफ से छुटकारा दिला सके। फिर वेलॉक और वॉयलेट की शादी हो जाती है और दोनों खुशी से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तभी एक दिन वॉयलेट की माँ हेटी उनके पास आती है और वॉयलेट को अपने साथ चलने के लिए कहती है। हेटी वेलॉक से कहती है कि उसे उनकी
उनकी शादी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उनकी शादी उसकी सहमति के बिना अवैध है। बेलॉक वॉयलेट को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि वह वॉयलेट से प्यार करने लगा था। वॉयलेट बेलॉक से पूछती है क्या वह उसके और उसके परिवार के साथ चलेगा। इस बात को सुनकर बेलॉक को लगता है कि वॉयलेट उनके साथ जाना चाहती है। बेलॉक महसूस करता है कि स्कूल, एजुकेशन और ट्रेडिशनल लाइफ से वॉयलेट की जिंदगी ठीक हो जाएगी, इसलिए वो उसे अकेले उनके साथ जाने देता है। स्टेशन पर जब वॉयलेट के स्टेप फादर उन सबकी फोटो क्लिक करते हैं तब हम वॉयलेट के चेहरे पर उदासी देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वॉयलेट अभी भी बेलॉक को याद कर रही है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइज, ये थी प्रीटी बेबी मूवी का एक्सप्लेनेशन। गाइज, यह मूवी कई देशों में बैन है क्योंकि इसमें चाइल्ड सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है। गाइज, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।